recently she has created a social movement, and I know she is working so much in Garo and Thaka and Thapaka. That is KHM, that is Khidmat Hamara Maqsad. And although in the end she is saying that although she is not in she doesn't belong to any political party, but yes, you are part of the YSR family, and she wants to work for the betterment for the youth of Pakistan. Ladies and gentlemen, please welcome my special guest for today's evening, Kamal Hashfaq Malik. Thank you for a wonderful, great, extensive introduction. Thank you very much. Assalamu alaikum. So sorry for coming very late today. Slightly committed. आप लोग सुबह से यहाँ बैठे हुए. I don't know आप लोग के energy levels अभी क्या हैं. आप लोग ने चाय पी या नहीं पी, कुछ खाया पिया है. Are you all okay? ठीक है आप लोग के मास्क कहाँ हैं? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा. You know that there is the Omicron variant और वो डेल्टा के साथ मर्ज होकर सुपर वेरिएंट बन चुका है. और मेरे कितने जानने वाले हैं जो बीमार हैं कोविड से. आप लोग के मास्क किधर है? सबसे पहली चीज आप मास्क पहने प्लीज, बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट ईच अदर फ्रॉम ईच अदर. हम लोग पेंडेमिक में हैं और पेंडेमिक की वजह से दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट में जो राइज देखा हमने. मैं क्योंकि आपसे दूर हूँ तो मैंने अपना मास्क उतार लिया, लेकिन मैं पहन के ही बैठी थी. इन्होंने बताया था आई बीन एन एंटरप्रेन्योर और ह्यूमैनिटेरियन, और मैं घरों में भी हेल्प करती हूँ, और मैं बॉडी शॉप फ्रेंचाइज की सीईओ भी रह चुकी हूँ पाकिस्तान में. और करंटली जो हूँ मैं वो अपने वालिद के साथ हूँ. ताज मेडिकल हमारी डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, उसको मैं देख रही हूँ. मेरा अपना बिजनेस है दुबई में, वो मैं देख रही हूँ. रियल एस्टेट से मेरा ताल्लुक है. स्टॉक मार्केट्स और फाइनेंशियल मार्केट से मेरा काफ़ी लगाव है. मुझे पैसे से पैसा बनाना आता है, ट्रेडिंग आती है, और ये सारे स्किल्स मैंने अपनी पहली जॉब से सीखे थे. 7,500 रुपये मेरी सैलरी थी. मेरे वालिद साहब ने कहा तुम नौकरी करोगी, तुम इतना बड़ा बिजनेस छोड़ के यहाँ काम करोगी 7,000 रुपये के लिए. मैंने कहा डैडी मैं स्किल्स लूँगी, एक्सपीरियंस लूँगी. जब पहला चेक घर आया तो मैंने अपने फादर के हाथ में एनवेलप दिया मेरी सैलरी का. तो उन्होंने कहा ये क्या है? मैं कहा डैडी मेरी सैलरी चेक है, खोलें इसे. उन्होंने खोला. बेसिक सैलरी 7,500 रुपये, सेल्स कमीशन 92,000. मेरी सैलरी जो थी पहले महीने की 1 लाख रुपए थी, क्योंकि वो मैंने स्किल्स सीखे. और 7,500 रुपए के लिए मैं वहां नहीं गई थी, मैं गई थी स्किल्स एक्वायर करने. मेरे वालिद डॉक्टर हैं, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक था उनका, और बहुत रिस्पॉन्सिबल बेटे थे अपने फादर के. 3 भाई 1 बहन, सबसे बड़े बेटे. और उन्हें पायलट बनना था हमेशा से. लेकिन कुछ इस तरह के मरहलों से वो गुजरे. व्हेन ही वाज वेरी यंग, मेरे दादा को हार्ट अटैक आया. सिंधी मुस्लिम हम रहते थे पीसेचर ब्लॉक 2 में. ये मेरी सारी स्टोरी जो हम बता रही हूँ मैं अपने वाले से सुनी है. मैं भी बहुत छोट, शायद आई वाज नॉट इवन बोर्न एट दैट टाइम. सो ही सेड कि जी अब्बू को हार्ट अटैक आया और मुझे गाड़ी चला के भागना पड़ा बारिश में. एंड यू नो आई टुक हिम टू जिन्ना एंड आई सेव्ड हिज लाइफ. उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर बनूंगा. तो ही कॉम्प्रोमाइज्ड हिज ड्रीम्स फॉर हिज फादर, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके उस विजन या उनके मिशन में उनको अल्लाह ताला ने इतनी तरक्की दी कि उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस किया अपनी फील्ड में. एंड ही इज़ बीन एसोसिएटेड टू ट्रैवल मेडिसिन एंड हेल्थ केयर इन पाकिस्तान फॉर द लास्ट 35-40 years, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ डन वेल. और उनको उनके जितने तमाम फ्रेंड्स थे वो यूएस में डॉक्टर्स बन गए, कोई यूके में बन गए. लेकिन मुझे लगता है कि उनको जितनी रिस्पेक्ट और तरक्की उनको मिली शायद उन्होंने उनके फ्रेंड्स ने वाली हो. तो कुछ हम जो सारे यहाँ मौजूद हैं, ऑल ऑफ अस वी आर आर प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन डिसीजंस. सबसे बड़ा मसला है ये है कि माँ बाप बच्चे से ये नहीं पूछते कि बेटा आपका क्या शौक है, या आप क्या बनना चाहते हो, या आपकी क्या विजन है. अगर बच्चा टेनिस में अच्छा होता है और मैथ्स में वीक होता है तो उसका मैथ्स ट्यूटर लगा देते हैं, लेकिन उसको टेनिस का इंस्ट्रक्टर नहीं लगा के देते. जिस चीज़ में आप अच्छे हो, अगर माँ बाप उस चीज़ में आपकी हेल्प करें, आपको सपोर्ट करें और आपके स्किल्स को पॉलिश करें, तो क्या हम चैंपियंस और लीडर्स नहीं बना सकते स्पोर्ट्स में?
या उस चीज में जिसके अंदर बच्चे की सलाहियत है। मुझे बचपन से लगता था कि मेरे में सलाहियत है कोई बिजनेस करने की, या मैं सेविंग्स ओरिएंटेड थी, मैं निगोशिएटर थी। अगर मुझे भुट्टे वाला मुझे कहता था 4 रुपए दे दो, मैं कहती मैं 2 रुपए दूंगी। तो ना मैंने बचपन से मुझे लगता था कि मैं पैसे बचाना भी जानती थी, बनाना भी जानती थी। तो मैंने उसी चीज में अपने को बैंकिंग में आ गई, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आ गई, रियल एस्टेट में आ गई। दुनिया में हर चीज जो है ना वो नेगोशिएशन के ऊपर चलती है। इट्स ऑल इन योर हैंड्स कि आपने कितने पैसे बचाने या कितने आगे बढ़ाने, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट योर नेटवर्क or what you can do or what big difference you can make with that all the wealth that you have, right? So we all have a role in this world. मुझे बहुत लगाव है अपने मुल्क पाकिस्तान से। मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, मुझे पाकिस्तानियों के लिए कुछ करना है। इसलिए मैं बहुत सारे यूथ इवेंट्स में जाती हूँ। I try to share from my experiences, I try to pass on some inspiration, and I try to just turn that spark in your brain, tick on, या कल से हमने कुछ बेहतर करना है या कुछ डिफरेंटली करना है। The biggest challenge is that when a student decides that he wants to do a degree, या वो मैंने क्या बनना है, क्या पढ़ना है, उसको ये भी सोचना चाहिए कि मैंने इसके आगे कहाँ जॉब करनी है या मेरी वहां पे क्या स्टार्टिंग सैलरी होगी। रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। होता ही है कि आप डेंटिस्ट बन जाते हैं, बट बिकॉज यू डू नॉट नो द इंडस्ट्री और यू डू नॉट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंसेस, तो आप बेरोजगार घूम रहे होते हैं महीने साल, एंड इवेंचुअली दे एंड अप बिकमिंग डिजाइनर्स और शेफ्स। देयर इज अ वेरी बिग गैप बिटवीन द एजुकेशन सेक्टर एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर। मेरी सजेशन है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर वाले हैं उनको करियर फेयर ज्यादा करने चाहिए विद द एजुकेशनल institutes, ताकि lot more students and graduates can come and intern in the company. पहले तालीम ले लेते हैं, फिर बाद में जॉब नहीं मिलती, ऐसा ही होता है, राइट? तो you should all have work experience, you should all have exposure, you should know कि अगर मैंने इंजीनियरिंग में जाना है या ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना है तो आप पहले टोयोटा में जाके काम करें, कुछ महीने देखें कि आपको क्या वो इंडस्ट्री पसंद आ रही है कि नहीं। जब आप डिग्री लेके आप ग्रेजुएट होके आ जाएंगे एंड यू सडनली वांट टू स्विच टू another industry, then what's the purpose of wasting your 5 years or 6 years? तो आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, व्हाट यू वांट टू बिकम एंड हाउ टू गेट देयर, ठीक है? The last 2 years, the world, and still we are currently under a pandemic, and I believe that a lot of people lost their jobs. नौकरियां चली गई, बेरोजगार हो गए। So what helped them? Their skills थे, किसी के पास IT skills थे, किसी के पास यही फाइनेंशियल skills थे, किसी को कॉपी राइटिंग आती थी, ग्राफिक डिजाइनिंग आती थी, या कोई कुकिंग स्किल आता था, उन्होंने घर से बैठे बैठे बिजनेस बना लिए। Skills are very important. Education and a degree is just a piece of paper in today's world. It's just a piece of paper. It is what you can do, how good you are at problem solving, how good you are a team builder, a worry free and ego free person. कि आप टीम बिल्डर हैं कि नहीं, आप झुकने वालों में से हैं, सॉरी करने वालों में से हैं कि नहीं। अगर आप खड़े हो जाएंगे बॉस के आगे, मेरी तो गलती नहीं है, मैं जा रहा हूं जॉब छोड़ के, ईगो खत्म करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जितना ईगो होगा उतना बैकवर्ड जाते जाएंगे और क्या होगा, नाकामी की तरफ चलने लग जाएंगे। ऑलवेज स्टे हम्बल, लर्न टू से थैंक यू, appreciate your colleagues, your elders, respect them, and become a good human being overall, so that you can pass through all these tests of life. सबकी जिंदगी में फेलियर है, सबकी जिंदगी में डार्क एंड डल मोमेंट्स आते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। We have our phone in our hand, पूरी दुनिया आपके हाथों में है। You can learn so much from YouTube if you actually start searching for the right things, than for random rubbish videos, right? So आप अपना phone आपका weapon है, this is the latest weapon, your telephones. You can get so much knowledge without enrolling in a Stanford or Oxford or Harvard.
just through this phone. People waste years and months of their life. Oh, we cannot afford a degree. You can afford everything by just using your telephone correctly, right? So I wish you all luck. Allah Taala आप लोग को कामयाब करे. Please research. I think that the corporate sector also needs to bridge this gap with these universities and give students more opportunities to intern. Also, जो skills ज़रूरी होते हैं किसी भी जॉब के लिए, मेरे ख्याल से हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं उनको वो स्किल्स आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री में हमें 1 से लेकर 20 ये क्वालिटीज होंगी हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स की, तो ये हमारे लिए बेहतर एम्प्लॉय जो है वो साबित होगा. सो वी नीड टू हैव अ ब्रिज बिटवीन द सेक्टर्स and all of you should research what you want to become and the skills that are required to get to that position. You must focus on polishing your skills. Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you so very much, Kamal. And now we have been joined by two our international speakers, Madam Anna Duffy. You are from the UK and the CEO of Crisis Relief Foundation, and second, Mr. Farah.